आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। मिस्टर कौम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेगा प्रोग्राम कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा में। अब बात करेंगे आज के तारीखी फैसले की जो आया लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने नाहल नवाज शरीफ और उनके टोले पर अदलिया पर हमले करने के खिलाफ पाबंदी आयद कर दी है और पैमरा को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि बताया जाए किस तरह अदलिया के खिलाफ ये बयानात ऑन एयर किए गए, नशर किए गए और इन्हें रोका जाए, इन पर पाबंदी आयद की जाए। याद रहे कि सिविल सोसाइटी की रुकन आमना मलिक ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक के तवस्सुस से नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाई थी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मामून और रशीद ने मज़कूरा दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ ने अपनी रैलियों में ऐसी तकरीरें की जिसमें कौम को वरगलाया गया, जिसमें अदलिया पर हमला किया गया, जिसमें तौहीन अदालत की गई, जिसमें वो काम किया गया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये वो काम है जिसको हम बगावत कहते हैं, ये वो काम है जिसको हम तसादुम कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नून लीग की रिवायत को और अब नून लीग अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अदलिया से तसादुम चाहता है, जिसके लिए अपने कुल्लू पट वकीलों को काले कोट पहना के इस्तेमाल करने की साजिश की जा रही है, लेकिन वो इस साजिश में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तर नून लीगी रहनुमा भागने की तैयारियों में है। नाअहल नवाज शरीफ 24 से 48 घंटों में मुल्क से भाग जाएंगे, खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करेंगे। उनकी जो गुल्लू काबीना है उनमें से भी कई रुकन ऐसे हैं जो भागने की तैयारी में हैं। शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज को पहले ही भगा चुके हैं और अब दूसरों को भगाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज काम किया है उसके बाद चेयरमैन पैमरा अफसार आलम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पैमरा से जवाब भी तलब किया गया है और उन्हें पाबंदी आयद करने के लिए भी कहा गया है। और याद रहे ये पाबंदी मौजूदा दौर के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पर भी है। अब खुद सोचिए कि मुल्क के वजीर आजम पर अदालत पाबंदी लगा रही है कि आप ये बयानात देना बंद कर दें और पैमरा से कह रही है कि आप ये बयानात नशर करना बंद कर दें। अंदाजा कीजिए किस नहज पे ला खड़ा किया है नून लीगी सियासत ने पाकिस्तान को कि अदालत को वजीर आजम पाकिस्तान पर बयानात देने से रोका जा रहा है, अदलिया पर हमले करने से रोका जा रहा है। कहते हैं बड़े फख्र से कि फैसले पर बात करने की हमें कानून और आइन इजाजत देता है। बात जरूर कीजिए, बात करने से आपको कोई रोकता नहीं है, लेकिन इस कौम में बगावत का जज्बा ना बढ़ाइए, आप तसादुम की तरफ न जाइए। साद रफीक का वो जुमला किसी को याद नहीं, याद दिला देते हैं कि ये बच्चा जो रैली में गाड़ी के नीचे आया था नाहल नवाज शरीफ की, ये हमारी जिद्दोजहद का पहला शहीद है। पूरी कौम जानती है, मिस्टर कौम पूरी कौम को बता रहा है कि आप खून बहाना चाहते हैं, आप मुल्क में बगावत चाहते हैं, तसादुम चाहते हैं, लेकिन मिस्टर कौम ऐसा होने नहीं देगा। आपको मुंह की खानी पड़ेगी नून लीग के तमाम वुज़रा को और उनके नाहल नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान एक है और पाकिस्तान एक होकर आपको ये बता रहा है कि बस कौम के साथ ऐसे हम नहीं होने देंगे। नून लीग ने हमेशा की तरह इस बार भी अदलिया का फैसला मानने से इनकार किया, हमला भी कर रहे हैं। फैसला कैसे मानेंगे? साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल देते हुए साद रफीक ने क्या कहा, पहले वो आपको दिखाते हैं। हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। निहाल साहब ने जो बात की थी उसके नताइज सबको मालूम है, जो पार्टी ने एक्शन लिया था। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालत उज़्मा के फ़ैसले का और उस पर तबसरा करने का, वो कानून और आइन उसकी इजाज़त देता है और वो तबसरा हम और जो हमारी राय है वो देते रहेंगे कानून और आइन के दायरे में। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए बात करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। एक होता है वफाकी वजीर, एक होता है सूबाई वजीर, लेकिन नून लीग में है गुल्लू वजीर। गुल्लू वजीर बड़े फख्र से कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। साद रफीक साहब, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। याद कीजिए आपने कितनी तकारीरें देखी हैं, सुनी हैं, कही हैं, जिनमें आपने अदलिया पर खुल्लम खुल्ला हमला किया है। आपने न सिर्फ खुद हमला किया है, कौम को वरगलाया है कि आप भी आगे बढ़े, हमला करें। हम भूले नहीं हैं 90 की दिहाई में किसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। फिर बड़े फख्र से कहते हैं निहाल हाशमी के बयान पर पार्टी ने एक्शन लिया। अपनी स्क्रिप्ट वाले डायलॉग मारना छोड़ दीजिए, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो चुकी है। पूरी कौम जानती है ये स्क्रिप्ट कौन लिख कर दे रहा है, क्यों लिख कर दे रहा है, क्या वजह है। लेकिन हम अब आपकी सच्चाई
जान चुके हैं। आप कहते हैं कि अदालत के फैसले पर तबसरा कर सकते हैं, इसे आप तबसरा कहते हैं? इसे आप अपनी राय कहते हैं? खुदारा इस हमले को बंद कीजिए। यह अदालत हमारे लिए इंतहाई एहतराम की हामिल है। हम अपनी अदलिया से प्यार करते हैं, हम अपने जजेस का एहतराम करते हैं, लेकिन आपके नाहिल नवाज शरीफ और आपके गुल्लू वजीरों का टोला जिस तरीके से इन इदारों पर, कौमी सलामती के इदारों पर हमले कर रहा है, कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मिस्टर कौम बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उठ खड़े होंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये कौम उठ खड़ी हुई, आपका खात्मा हो जाए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता, दिखाते हैं आपको एक खुसूसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। जरा गौर से सुनिए किस तरह दोगलापन इनके बयानात से वाज़ेह होता है। आप खुद सुनिए। जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है या मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का, हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। एहतसाब वो कर रहे हैं, हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। JIT को कि हमारे पास ताकत है। आपको पूछना चाहिए कि हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनका खींचतान के शो कर देना। दरखास्त नवाज शरीफ के ये क्या वजह है? हमारे लीडर्स अदलिया मुखालिफ तकारीर नहीं करते। छोड़े इन दोगले लोगों की बातें, कुछ अच्छी खबरें भी आपको सुनाते हैं। हमारे आज फौज के सीनियर ऑफिसर DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर के जरिए एक बड़ा ही अहम पैगाम जारी किया है। पूरी कौम को यह अच्छी खबर सुनाई है कि वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आने के लिए तैयार है और उस पूरी टीम को खुशामदीद कहा DGISPR ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन पसंद लोगों का मुल्क है और यहाँ पर दहशत गर्दों की कोई आमाजगा मौजूद नहीं है। दहशत गर्दी का खात्मा पाक फौज कर चुकी है और वर्ल्ड 11 की मेजबानी पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है और इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। हर पाकिस्तानी को यकीनन इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर है। क्रिकेट वापस आएगी हमारे ग्राउंडों में, रौनक फिर से बढ़ेगी, जश्न का दोबारा आगाज होगा और हम देखेंगे क्रिकेट, वो भी बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल की, पाकिस्तान में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं नवाज शरीफ के यार मोदी की, अमेरिका के प्यार भारत की। भारत वो मुल्क है जो अब कई टुकड़ों में टूटने वाला है। कई अलहदगी पसंद तहरीकें वहां चल रही हैं। 65 से ज्यादा ऐसी तहरीकें काम कर रही हैं जिसमें सरे फहरिस्त खालिस्तान तहरीक है, जिसकी वजह से भारत टूटने वाला। लेकिन भारतीय फौज अब अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है। पहले भी बहुत दफा खड़ी हुई है, अब फिर हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज अपने मुल्क के सरबराह, अपनी रियासत के लीडर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है। क्योंकि भारतीय फौज का हाल जो इन्होंने ऐसा कर दिया है, ना खाने को है, ना पहनने को है, ना ट्रेनिंग है, ना हथियार है, कुछ भी तो नहीं इनके पास। करें तो बेचारे करें क्या, सिवाय इसके कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं और मदद मांगे। आपको याद दिलाएंगे एक नाम, तेज बहादुर का। इस भारतीय फौज के सिपाही ने पहले भी अपनी वीडियो से बड़ी शोहरत पाई थी। जी हाँ, ये वही भारतीय सिपाही है जिसने सबसे पहले भारतीय अफसरान की कारकर्दगी की कलई दुनिया के सामने खोल कर रख दी थी और उसके बाद कई भारतीय फौजियों ने भी अपनी फौज के अखलाकी पस्ती और नाकाम हिकमत अमली का पर्दा चक कर दिया था। लेकिन अब तेज बहादुर की एक नई वीडियो मंजर आम पर आई है। क्या पैगाम दे रहे हैं, आप भी सुनिए। रख दिया था, इनको दिखाया। सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद वीडियो देखा और कहा, गृह मंत्री ने कहा कि जांच के आदेश कर दिए गए, जांच की जाए। लेकिन किसी प्रकार की इन्होंने कोई जांच नहीं की। ये गद्दार हैं सब के सब। मैं इन गद्दारों का चेतावनी देना चाह रहा हूं कि मैं आपको 1 महीने का समय दे रहा हूं। अगर दी आपने ठीक 25 अगस्त तक कोई जांच नहीं की और सही वो नहीं किया तो ये तेज बहादुर यादव मोदी जी, आप तो 56 इंच का सीना दोगे, 57 इंच का सीना है और मेरा चैलेंज है एक जवान का आपको। अगर दी आपने 1 महीने में कोई जांच नहीं की और उचित कार्रवाई नहीं की तो ये तेज बहादुर गद्दारी के ऊपर उतर जाएगा। और मैं हर उस जवान से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े हो जाइए। अगर दी मुझे हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं हथियार उठाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी ये सरकार होगी। क्योंकि मुझे हर जगह से जो है टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अरे उस दिन कहाँ थे जिस हर वकील ये बोल रहा था कि हम तेज बहादुर का केस लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम आज कहाँ है, वो कोई भी नहीं है। लेकिन
फिर भी ये तेज बहादुर किसी से डरने वालों में नहीं से। अगर दी मैंने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे तो ये बगावत के लिए भी हथियार उठाने के लिए मजबूर मत करो। अगर दी मैंने हथियार उठा लिया उसका अंजाम क्या होगा उसके जिम्मेवार प्रधानमंत्री जी आप खुद होंगे, गृह मंत्री होगा, मैं नहीं हूंगा। मेरी ये चेतावनी है सारे देशवासियों से, मेरा अनुरोध है कि हर 125 करोड़ देशवासी को वीडियो दिखाएं और बताएं या मुझे अन्याय, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो न्याय करेंगे या जांच करेंगे या नहीं करेंगे, अन्यथा नहीं तो ये तेज बहादुर यादव आज चैलेंज करके कह रहा है कि ठीक 25 अगस्त को अगर भी मुझे हथियार भी उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगा। और हर उस जवान सैनिक को मैं कहना चाहता हूं जो ट्रेन सोल्जर है, जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, वो हर सैनिक हथियार उठाएगा उस दिन इस तेज बहादुर के साथ में। तेज बहादुर ने दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र सिंह मोदी, गुजरात में मुसलमानों के कातिल नरेंद्र सिंह मोदी, नवाज शरीफ के बेहतरीन यार नरेंद्र सिंह मोदी, अमेरिका के प्यार नरेंद्र सिंह मोदी के मुंह पर ऐसा थूका है कि तारीख याद रहेगी, तारीख गवाह रहेगी कि तेज बहादुर ने अपनी कौम का साथ दिया और अपने दहशतगर्द वजीर आजम का असल मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। क्योंकि हम जानते हैं नरेंद्र मोदी के नापाक अजाइम क्या है, वो क्या चाहता है, क्यों कश्मीर में इतनी बर्बरियत की तारीख रकम हुई है, क्योंकि भारत उससे संभाला नहीं जा रहा। इसकी हुकूमत में भारत कई टुकड़ों में टूटने वाला है। भारतीय रियासत मुश्किलात का शिकार है। सब अच्छा है का राग अलापते हैं लेकिन अंदर की हकीकत छुपाते हैं दुनिया से। लेकिन अब मिस्टर कॉम आ गया है, सबको बताएगा भारत के अंदर किस तरह काम किया जा रहा है, किस तरह भारत टूटने वाला है, कितनी नाकामी का सामना करना पड़ेगा मोदी को, मोदी के मुंह पर कौन कौन थूक रहा है उनकी फौज में से, कितनी मुश्किलात है मोदी के लिए, ये हम आपको बताएंगे। क्योंकि भारत तेरा बचना मुश्किल ही नहीं अब नामुमकिन है। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी वीडियो में तेज बहादुर का कहना है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई, जिसके खिलाफ उसने आवाज बुलंद की लेकिन उसे बरतरफ कर दिया गया। तेज बहादुर का मजीद कहना है कि उसे बगावत पर उतराने पर मजबूर किया जा रहा है। उसने मोदी सरकार को 25 अगस्त तक की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर उसके मामले की दुरुस्त तरीके से तहकीकात न की गई तो वो बगावत करके हथियार उठाएगा अपनी हुकूमत और अपनी सरकार के खिलाफ। न सिर्फ खुद हथियार उठाएगा, अपने साथियों को भी साथ लेकर आएगा। और जब वो हथियार उठाएगा तो मोदी तू मारा जाएगा, मोदी तू नहीं बच पाएगा। जब अपनी फौज मोदी के मुंह पर अपनी बंदूक रख के पॉइंट ब्लैंक से गोली चलाएगी, मोदी कैसे बच पाएगा? आज भारत बड़ी मुश्किल में है क्योंकि तेज बहादुर ने जो पैगाम दुनिया में पहुंचा दिया है, भारत अब रो रहा है। किस तरह अपनी फौज को बचाए, किस तरह अपने मुल्क को बचाए, किस तरह अपनी मईशत को बचाए, किस तरह अपनी बेटियों को अस्मत दरी से बचाए। नारा लगाते हैं भारत माता की जय। अपनी माँ का नारा लगाने वालों, अपनी बेटियों की इज्जत तो बचा लो पहले, फिर अपनी माँ का नारा लगाना। अपनी फौज की इज्जत तो बचा लो पहले, फिर अपनी माँ का नारा लगाना। अपने मुल्क को बचा लो पहले, फिर अपने मुल्क का नारा लगाना। और कश्मीर पर मैली नजर उठा के देखना छोड़ दे। मोदी, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, तू पहले अपने भारत को बचा। मोदी और भारत को आदत है भूलने की, लेकिन हम पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि मत समझो हमने भुला दिया। हम नहीं भुलाते अपने हीरोज को, हम नहीं भुलाते उन रोल मॉडल्स को, हम नहीं भुलाते उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से खिदमत की। मैं बात कर रहा हूँ जमशेद अंसारी की, जो आज हम में नहीं लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहे। रिपोर्ट देखिए। अंदर अम्मा सो रही हैं और अगर जाग गई ना तो उनको पता चल गया कि तुम अकेली मुझसे मिलने आई हो तो जानती हो क्या होगा? वो निकाह पढ़वा देंगी सुबह होते ही। अरे मैं तो बेमौत मारा ही जाऊंगा। मुल्की टीवी, रेडियो और थिएटर के मुमताज मिजाही अदाकार जमशेद अंसारी को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। जमशेद अंसारी 31 दिसंबर सन 1942 को भारतीय शहर सहारनपुर में पैदा हुए। जमशेद अंसारी ने सन 1968 में पीटीवी के ड्रामे झरोके से अपने फनी सफर का आगाज किया। तो आज तो पकड़ो ना, इंजेक्शन लगा भाई यहाँ मेरा। समझ नहीं रहा हो तुम बात क्यों है? तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। जमशेद साहब अपनी बेसाख्ता अदाकारी और शगुफ्ता बज़ला संजी की वजह से अवाम में बेहद मकबूल थे।
इस नामवर अदाकार का स्टेज, रेडियो और टेलीविजन इंडस्ट्री का सफर 4 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। उन्होंने 200 के करीब ड्रामों में काम किया। उनके मशहूर ड्रामों में अंकल उर्फी, घोड़ा घास खाता है, जेर जबर पेश, अनकही, तन्हाइयां, हाफ प्लेट और दीगर शामिल हैं। मशहूर स्टेज ड्रामे बकरा किस्तों पर में भी जमशेद अंसारी ने अपनी जानदार अदाकारी से लोगों के दिल मोह लिए। हमें ये निजाम कतई नापसंद है, हम इसको नामंजूर करते हैं और अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि इसका सर ऊपर से जुदा कर दो और नीचे से रहने दो। ड्रामों के अलावा उन्होंने मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पाकीज़ा, सौगात और अजदी कुड़ियां काबिल जिक्र हैं। ये वर्सटाइल अदाकार 24 अगस्त सन 2005 को ब्रेन ट्यूमर के बायस इंतकाल कर गए, ताहम अपने मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा है। जमशेद अंसारी आपको हमेशा याद रखेंगे, लेकिन याद रखने के लिए आज एक और अहम दिन भी है। जी हाँ, पाकिस्तान के एक और स्टार, पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर सज्जाद अली की आज सालगिरह है। जी हाँ, वो आज अपनी 51वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन दिखने में है काफी जवान, लेकिन हो गए हैं 51 साल के। लेकिन उनकी आवाज आज भी उसी तरह सुरीली और दिल के तार छेड़ देती है। रिपोर्ट देखिए। पानियों में चल रही है कश्तियां भी जल रही है, हम किनारे पर नहीं है हो। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सज्जाद अली आज अपनी 41वीं सालगिरह मना रहे हैं। सज्जाद अली 24 अगस्त सन 1966 को कराची में पैदा हुए। सज्जाद अली ने पीटीवी के प्रोग्राम सिल्वर जुबली से अपने मौसीकी के करियर का आगाज किया। चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। सन 90 की दिहाई में रिलीज होने वाले गाने बेबिया ने सज्जाद अली को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मर्जी नहीं चलनी ओ बेबिया, ओ बेबी। सज्जाद अली ने अपनी सुरीली और मधुर आवाज से हर दौर में पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को दवाम बख्शा। चीफ साहब, लारी अड्डा जैसे पॉप सॉन्ग हो या हर जुल्म तेरा याद है, पानियों पे चल रही है, चल रहने दे और याद तो आती होगी जैसे धीमे सुरों के गाने। सज्जाद अली को मौसीकी की हर सिन्फ में महारत हासिल है। तुझ साथ तो नहीं हूँ, जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। सज्जाद अली गुलकार होने के साथ शायर, अदाकार और हिदायतकार भी हैं। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के इस नामवर गुलकार को मिस्टर कौम और टीम की जानिब से सालगिरह मुबारकबाद। गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देगा। मवाली इतना खराब नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। सज्जाद अली की सुरीली आवाज के बाद मिस्टर कौम आपसे इजाजत मांगेगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखना ना भूलिएगा टॉप 5 विद आमिर जिया। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।